हाय गाइस, वेलकम टू कोड बैशर्स। आज मैं आपको बताऊंगा अपने कोड बीटा इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में। मेरा कोड बीटा का इंटरव्यू अभी रिसेंटली ही हुआ है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरे से उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए और मैंने उसमें क्या क्या आंसर दिए और आपसे क्या क्या क्वेश्चन और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यार सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यार मेरा जो इंटरव्यू था ना, वो 10 से 1 के टाइम के बीच में था और 12 बजे स्टार्ट हुआ। 2 घंटे तो मुझे वेट करना पड़ा। और जैसे मेरा इंटरव्यू अगर सपोज करो आज था, तो मेरे पास कल मेल आई थी कि मेरा इंटरव्यू आज है। तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आपको एक दिन पहले ही मेल आए। तो आपको उस चीज़ के लिए भी रेडी रहना है। तो यार मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। यार सबसे ज़्यादा तो जब मैं मीटिंग में एंटर हुआ तो यार तीन तीन बंदे थे जो एक एक करके इंटरव्यू ले रहे थे। एक तो आपका टेक्निकल का बंदा था, एक मैनेजीरियल का बंदा था और एक था आपका एचआर। तो यार सबसे पहले घुसते ही उन्होंने मेरे से बोला कि यार जो सब बोलते हैं कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। गाइज ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे इंटरव्यू का। ये डिसाइड करेगा कि आपका इसका अगला क्वेश्चन क्या होगा और अगला क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि आपका उसका अगला क्वेश्चन क्या होगा। तो आपको ये क्वेश्चन सबसे अच्छे से प्रिपेयर करना है। आपको इसमें सारी वही चीज़ें बतानी है जो आप एक्चुअल में करते हैं और आपने करी हुई हैं। तो मैंने यार उनको बताया कि यार मुझे नई टेक्नोलॉजीज में में प्रोजेक्ट बनाना अच्छा लगता है। मैंने अपनी इंटर्नशिप से बारे में बताया उनको। और मैंने यार ये भी बताया कि यार मेरा यूट्यूब चैनल है जिससे मैं लीड कोड और इंटरव्यू बिट के क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। तो यार अब मैंने अपने बारे में ये बताया। अब जो मेरे अगले क्वेश्चन थे ना, वो मेरे पूरे इसी पे डिपेंडेंट थे कि मैंने उनको अभी बताया क्या है। अब जैसे मैंने यूट्यूब चैनल के बारे में बताया उनको कि मैं उसमें डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह बताता हूँ। तो उनका अगला ही क्वेश्चन था कि यार आपने कभी डेटा स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करे हैं। तो यार मैंने उनको बोला कि हाँ करे हैं। अब उन्होंने मेरे साथ डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया कि बताओ व्हाट इज अ डी क्यू। फिर मैंने बताया डी क्यू क्या है। फिर बताया कि डी क्यू और लिंक लिस्ट में डिफरेंस बताओ। अब वो मेरे पे स्टार्ट हुए डी क्यू से। अब आप पे वो किसी भी डेटा स्ट्रक्चर पे स्टार्ट हो सकते हैं। जैसे हीप, मैंने सुना है कि कोड बीटा में मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है कि वो हीप से होते हैं, पर मेरे साथ डी क्यू से हुए। तो यार उन्होंने डी क्यू से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया। डी क्यू एंड लिंक लिस्ट में डिफरेंस बताओ और रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन बताओ कि हम कहाँ पे डी क्यू यूज़ कर सकते हैं और कहाँ पे लिंक लिस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो यार इसका कोई जनरल आंसर, कोई स्पेसिफिक आंसर तो मेरे पास था नहीं। तो मैंने उनको जनरल आंसर ही दिया। पर आप ये चीज़ पहले से ही तैयारी कर सकते हैं कि यार आप सारे डेटा स्ट्रक्चर जितने भी है ना, उनकी रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन पहले से ही पढ़ लें कि जैसे स्टैक की इंप्लीमेंटेशन कहाँ होती है रियल लाइफ में, क्यू की कैसे होती है, लिंक लिस्ट की कैसे होती है, या पहले ही पढ़ लें तो फ़ायदा होगा आपको। अब मेरे पास सारे डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब उन्होंने मेरे से पूछा कि ठीक है आप कोड कौन सी लैंग्वेज में करते हो, सी प्लस प्लस या जावा। तो मैंने सी प्लस प्लस बोला। अब वो सी प्लस प्लस में डेटा स्ट्रक्चर तो पूछ चुके हैं जितना उन्हें पूछना था। अब वो डेटा स्ट्रक्चर से मेरे पास आ गए ऊप्स के ऊपर कि यार आप सी प्लस में ऊप्स के कंसेप्ट बता दो सारे। अब यार मैंने सारे कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिए। उन्होंने कोई वैसे स्पेसिफिक नहीं बोला कि मुझे एब्स्ट्रैक्शन बताना है या पॉलीमॉर्फिज्म बताना है। उन्होंने बोला कि यार सारे कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दो। तो यार मैंने सारे कंसेप्ट एक्सप्लेन करे। अब यार अब वो मेरे पे पूरा उस पे स्टार्ट हो गया कि उसमें वो मेरे से क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब उन्होंने पूछा कि यार इनहेरिटेंस और उसके एडवांटेज बताओ। तो यार मैंने इनहेरिटेंस बता दिया, उसके एडवांटेजेस बता दिए। अब यार ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है। या आप दूसरी वेबसाइट से आप आंसर देख सकते हो उसका। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूँ कि वो क्वेश्चन किस टाइप से फ्रेम करते हैं उसी टाइम, और क्या वर्कफ्लो रहता है उनका क्वेश्चंस का। तो उन्होंने पैसे पूछा कि इनहेरिटेंस और उसके एडवांटेज बताओ, तो मैंने वो बताए। उसके बाद उन्होंने मेरे से पूछा कि यार 2 क्लासेज हैं मेरे पास, तो अगर इनहेरिटेंस होती है और हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो मेरे पास कौन सा फंक्शन कॉल होगा, क्योंकि दोनों क्लासेज में ही सेम फंक्शन है और इनहेरिटेंस हो चुकी है। तो मैंने इसका आंसर दे दिया था कि यार चाइल्ड क्लास के फंक्शन को ही प्रायोरिटी मिलेगी। अब आप ये देखिए कि वो मेरे पास डेटा स्ट्रक्चर के बाद सीधा उसी फील्ड में ऊप्स पे आ गए। ऊप्स के अंदर उन्होंने एक टॉपिक पकड़ लिया इनहेरिटेंस, और इनहेरिटेंस में ही मेरे से 3-4 क्वेश्चन पूछ लिए। फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि यार ऐसा पॉसिबल है कि यार पेरेंट का रेफरेंस लेके चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना दूं, ऐसा समथिंग कुछ पूछा था उन्होंने। तो मैंने उसका आंसर दे दिया था। तो कन्विंस लग रहे थे। अब यार ऊप्स खत्म हुआ। अब ऊप्स से एक लेवल ऊपर होता है फाइल हैंडलिंग। अब आप बस ये देखते जाइए कि वो कैसे कैसे मेरा इंटरव्यू आगे बढ़ा है, कि मेरे से कैसे किस टॉपिक पे कैसे स्विच हुए। उनको बस एक कीवर्ड्स चाहिए होते हैं यार, कि आपको किसी भी टॉपिक पर स्विच करने के लिए। अब उन्होंने मेरे से पूछा कि यार आपको फाइल हैंडलिंग के कंसेप्ट आते हैं। तो यार मैंने तो उनको यही बोला कि यार आई एम नॉट कॉन्फिडेंट इन दिस कंसेप्ट। सो
उन्होंने मेरे से ज़्यादा फिर फाइल हैंडलिंग के बारे में नहीं पूछा, उन्होंने बस सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया मेरे से कि क्या हम फाइल रीड कर सकते हैं और उस पर राइट कर सकते हैं डिफरेंट फंक्शन यूज़ करके। तो मैंने बोला हाँ यार ये तो कर सकते हैं। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा उन्होंने मेरे से, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका था कि मेरे को ये चीज़ नहीं आती। अब फाइल हैंडलिंग का एक लेवल ऊपर होता है डीबीएमएस, क्योंकि हम फाइल हैंडलिंग फाइल्स को सेव ही आजकल डेटाबेस की फॉर्म में करते हैं। अब वो डीबीएमएस में आए, यार डीबीएमएस में भी उन्होंने मेरे से सारे क्वेश्चन पूछे, हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे, लेकिन सारे यार बेसिक क्वेश्चन पूछे कि यार प्राइमरी की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है, क्या हम टेबल बना सकते हैं बिना प्राइमरी की के, ये क्वेश्चंस थे कि फॉरेन की नल हो सकती है या नहीं हो सकती। फिर यार डीबीएमएस में यार 3-4 कंसेप्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। आपको प्राइमरी की फॉरेन की का कंसेप्ट पढ़ना है, आपको नॉर्मलाइजेशन और उसकी सारी फॉर्म्स के बारे में पढ़ना है कि यार नॉर्मलाइजेशन क्या होती है और उसके सारी फॉर्म्स जो कि 1NF 2NF 3NF एंड BCNF, ये सारी फॉर्म्स के बारे में पढ़ना है और डिफरेंस के बारे में। और तीसरी चीज़ है जो आपको पढ़नी है वो है जॉइंट्स, डीबीएमएस में जॉइंट्स। और यार चौथी चीज़ ये है कि आपका जो भी इंटरव्यू होगा, जैसे मेरा इंटरव्यू हुआ और जैसे मेरे बाकी दोस्तों का इंटरव्यू हुआ, उसमें यार ज़्यादातर चीज़ें थ्योरेटिकल थी। मतलब आपको कोई भी वो कोड नहीं लिखवाएंगे, कोई भी आपको क्वेरी नहीं लिखवाई उन्होंने। मतलब जहाँ तक मैं जानता हूँ, जितना मेरा रीच था वहाँ तक तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं करा। उन्होंने वैसे ये पूछा था कि आप बेसिक एसक्यूएल की क्वेरीज लिख सकते हो, तो यार मैंने बोल दिया था हाँ मैं लिख सकता हूँ। भले ही मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ उन क्वेरीज में, लेकिन यार मुझे अभी तक तो ये पता चल गया था कि वो लिखवाएंगे नहीं मेरे से, क्योंकि ऊपर डेटा स्ट्रक्चर में भी उन्होंने मेरे से कोई कोड की कोई लाइन नहीं पूछी या कोई उन्होंने पूछा नहीं कि कंसेप्ट कैसे होगा। तो इसलिए मैंने यार बोल दिया था कि हाँ मैं एसक्यूएल की क्वेरीज लिख सकता हूँ। अब डीबीएमएस के बाद वो आए यार प्रोजेक्ट्स पे, मेरे प्रोजेक्ट्स पे आए डीबीएमएस के बाद। अब यार जब प्रोजेक्ट्स पे आते हैं ना, तो यार ये आपके लिए ना ग्रीन लाइट होती है कि अब जो भी आगे का इंटरव्यू होगा ना, वो 90% तो आगे प्रोजेक्ट के ऊपर ही होगा। या तो प्रोजेक्ट के ऊपर होगा या तो प्रोजेक्ट में जो टेक्नोलॉजी यूज़ करी है उसके ऊपर होगा। अब उन्होंने मेरे से प्रोजेक्ट पूछा अपना, तो यार मैंने रेज्यूमे में 3 प्रोजेक्ट लिखे थे और मैंने 3 में से एक एक्सप्लेन कर दिया। और फिर उन्होंने मेरे से वही सब एडवांटेजेस पूछे प्रोजेक्ट्स के कि एडवांटेज क्या देगा आपको रियल लाइफ में, ये कि इसको आप इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हो, इसका मोटिवेशन क्या था। ये सारे जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं प्रोजेक्ट्स के ऊपर, ये आपको देने होते हैं। अब ये चीज़ ध्यान रखना कि यार जो भी आप प्रोजेक्ट्स के ऊपर प्रोजेक्ट्स में टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हो ना, यार उसको ढंग से आपको आनी चाहिए। एटलीस्ट जो रिज्यूमे में है, जैसे मशीन लर्निंग में यार एल्गोरिथम्स बहुत सारी हैं, लेकिन अगर आपने मशीन लर्निंग का प्रोजेक्ट बनाया है और उसमें कोई 2-3 एल्गोरिथम ही यूज़ करी हैं, तो आप वो 2-3 एल्गोरिथम ही ढंग से पढ़ लो, बस वही बता देना उनको, वो ज़्यादा इधर उधर नहीं पूछ रहे थे। अब क्योंकि यार मेरा प्रोजेक्ट मशीन लर्निंग पे था, तो वो मशीन लर्निंग पे शिफ्ट हो गए। उन्होंने मेरे से 2-3 क्वेश्चन पूछे थे मशीन लर्निंग के, जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस थे। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है क्वेश्चंस, लेकिन यार क्वेश्चंस यही थे कि कन्फ्यूजन मैट्रिक्स क्या होती है, और आप दो क्लासीफायर को कंपेयर करोगे तो आप एक्यूरेसी स्कोर को कैसे यूज़ कर सकते हो। बस ऐसे बेसिक क्वेश्चन थे यार, जो जिसको हल्की सी भी एमएल आती है ना वो आंसर दे सकता है। तो बस यही है कि यार वो वर्क फ्लो देखो आप, कि यार सबसे पहले उन्होंने मेरे टेल मी अबाउट योरसेल्फ में पकड़ा कि यार मैंने यूट्यूब चैनल बनाया है डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर, कि मैं उसमें डेटा स्ट्रक्चर लीड कोड के क्वेश्चन करवाता हूँ। तो उन्होंने डेटा स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन पूछे। अब डेटा स्ट्रक्चर मैंने C++ में इंप्लीमेंट करे हैं, तो C++ में वो ऊप्स में चले गए। अब ऊप्स के बाद हमारे पास आता है फाइल हैंडलिंग। अब यार फाइल हैंडलिंग के बाद हमारे पास डीबीएमएस आता है, क्योंकि डीबीएमएस एक अच्छा तरीका है डेटा को मैनेज करने का। और डीबीएमएस हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं, हम डीबीएमएस अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं, तो वो डीबीएमएस से प्रोजेक्ट्स में आ गए। अब प्रोजेक्ट्स में हमने कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करी है, वो उस प्रोजेक्ट से टेक्नोलॉजी पे आ गए। तो मतलब जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ना इंटरव्यू में, वो यार टेल मी अबाउट योरसेल्फ होने वाला है, क्योंकि आपने उसमें जो बोल दिया समझ लो आपके अगले आधा घंटा उसी के अराउंड साइकिल बनेगी कि यार आपका कैसे इधर एक साइड से दूसरी साइड पे आपका इंटरव्यू जाता है। अब यार एमएल के क्वेश्चंस थे थोड़े बहुत बेसिक, वो पूछे। अब यार ये सारा काम किया यार पहले बंदे ने, टोटल 3 बंदे थे। अब उसने शिफ्ट कर दिया मुझे सेकंड गाय पे। ये तीनों एक ही साथ बैठे हुए थे और मुझे शिफ्ट कर रहे थे बस, कि अब एक पहला गाय बोल रहा है, अब दूसरा गाय बोल रहा है। तब यार दूसरे बंदे के सामने मेरा रेज्यूमे खुला हुआ था। उसने पहले पूरा रेज्यूमे पढ़ा मेरा, उसमें उसने थोड़ी कमियां देखी कि यार आपने हॉबीज़ मेंशन नहीं करी रेज्यूमे में, तो अब मेरे को बता दो कि यार आपकी हॉबीज़ क्या हैं। तो मैंने उनको सिंपल हॉबीज़ बता दी, और उसने मुझे बोला कि यार आपने लीडरशिप क्वालिटी मेंशन करी है रिज्यूमे में, तो आप रियल लाइफ एग्जांपल दो कि आपकी ये लीडरशिप क्वालिटी आपने कहाँ दिखाई
और कैसे दिखाई। तो गाइज ये याद रखें कि जो भी आप सॉफ्ट स्किल्स लिखते हो ना रिज्यूमे में, तो आपको सबके रियल लाइफ एग्जाम्पल आपको सोच के रखने पड़ेंगे कि आपने यार कैसे उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट किया और कैसे आपने मैनेज करी चीज़ों को। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। रिज्यूमे में जो भी लिखा हुआ है, चाहे प्रोजेक्ट लिखे हैं, जो टेक्नोलॉजी लिखी है, जो आपने इंटर्नशिप्स लिखी हैं, जो आपने अपनी स्किल्स लिखी हैं, यार वो उन सब में ना आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए। चाहे आपने स्किल आपको एक ही आती हो, आप वही लिखना, कोई भी उल्टी सीधी स्किल मत लिखना जो आपको नहीं आती। अगर डीबीएमएस नहीं आता तो डीबीएमएस मत लिखना, क्योंकि आप वहाँ पे फंस जाओगे। अब उसने मेरे से दूसरा क्वेश्चन यही था लीडरशिप क्वालिटी के बारे में। अब उसने मुझे पूछा कि यार आपने रिज्यूमे में 3 प्रोजेक्ट लिखे हैं, तो आपने एक्सप्लेन तो एक ही करा है, तो आप बाकी 2 भी एक्सप्लेन कर दो। तो यार मैंने बाकी 2 भी एक्सप्लेन कर दिए। अब मेरे यार सारे प्रोजेक्ट एमएल पे थे और एमएल इंप्लीमेंट होती है पाइथन पे, मैंने पाइथन पे इंप्लीमेंट करी हुई थी। तो अब यार वो एमएल से शिफ्ट हो गई पाइथन पे, मेरा पूरा इंटरव्यू पाइथन पे चलेगा आगे। उसने पाइथन पे बहुत ही बेसिक सवाल पूछे यार कि यार जो पहले दिन पाइथन पढ़ता है ना वो भी बता दे कि उसने क्या क्वेश्चन थे। वो सबसे पहला क्वेश्चन था क्या कि पाइथन में इंडेंटेशन रिक्वायर्ड होती है या नहीं, ये क्वेश्चन था, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। और पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है या नहीं। अब यार पाइथन जनरली सारी लैंग्वेज केस सेंसिटिव ही होती हैं। अब बड़ा वी और छोटे वी में फ़र्क तो होता ही है। अब डिफरेंस बिटवीन लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल, ये तो हम यार फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ते आ रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड एरे इन पाइथन, ये क्वेश्चन था यार, मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ था इस क्वेश्चन में। मैंने यार ये आंसर दिया था कि यार पाइथन में ना एरेज नहीं होते, सिर्फ लिस्ट होती हैं। अब मुझे पता नहीं कि ये आंसर सही है गलत, तो ये चीज़ थोड़ी देख लेना आप। और जो भी आंसर आप दो, चाहे आपको पता ना हो, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ देना यार सारा आंसर। उनको भी पता होता है यार, हर किसी को हर चीज़ तो आती नहीं होती। तो बस आप कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देना और आपका इंटरव्यू अच्छा होगा। अब ये था सेकंड गाय जिसने मेरे से सारे क्वेश्चन पूछे। अब मेरे पहले बंदे ने भी मेरे से टेक्निकल क्वेश्चन ही पूछे थे और दूसरे बंदे ने मेरे से मोस्टली टेक्निकल क्वेश्चन ही पूछे। पर ये चीज़ देखने वाली थी कि यार दोनों ने बेसिक ही लेवल पे पूछा। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती ना तो आप बोल देना कि यार नहीं आती, क्योंकि अगर आप बोल दोगे कि आपको आती है तो यार फिर उस पर पूछेंगे और आप आंसर दे नहीं पाओगे, तो ये थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट देगा आपके इंटरव्यू पे जो आगे चलेगा। वो यार माइंड बना लेते हैं पहले ही। तो आपको अपना यही सोच के आंसर देना है कि यार या तो मैं दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा, नहीं दे पाओगे तो बता देना। अब यार इसके बाद हुआ था मेरा एचआर राउंड। एचआर राउंड में तो यार सिंपल क्वेश्चन ही होते हैं जो हम पता ही है, रीलोकेशन कर पाओगे नहीं कर पाओगे, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था, क्या है, मतलब इंटरेस्ट क्या है आपके, आप नाइट शिफ्ट में इंटरेस्टेड हो या नहीं। अब यार यही मेरा पूरा ना इंटरव्यू था जो आपको मैंने बता दिया है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आपको चीज़ें प्रिपेयर करनी है सारी, थोड़ी थोड़ी करनी है, और रिज्यूमे में जो लिखे वो तो ढंग से करनी है। पर आपको जो मेन फोकस रखना है ना, आपको अपने इस क्वेश्चन पे फोकस रखना है, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन डिसाइड करेगा कि आपके अगला आधा घंटा इंटरव्यू किन चीज़ों पे होगा। क्योंकि मैंने आपको वर्क फ्लो बता दिया कि मेरा डेटा स्ट्रक्चर से ऊप से फाइल हैंडलिंग डीबीएमएस से प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट एमएल पे था तो एमएल पे शुरू हो गए, एमएल के पाइथन से इंप्लीमेंट किए तो पाइथन पे शुरू हो गए। तो आपको बस इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप जो भी आप बोल रहे हो ना, आपको पता होना चाहिए कि अगला क्वेश्चन कहाँ पर आ सकता है और मैं वो दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगा। तो यार ये सारा था मेरा एक्सपीरियंस। अब यार मैं आपको एक बात बताऊं, जितने भी मेरे दोस्त हैं जिन्होंने भी इंटरव्यू दिया था, यार किसी भी 2 बंदों का इंटरव्यू का पैटर्न सेम नहीं था। मतलब यार मेरे से तो स्टार्ट किया डेटा स्ट्रक्चर से पूछना, लेकिन मेरे एक दोस्त से स्टार्ट किया बिल्कुल मशीन लर्निंग पे, स्टार्टिंग से ही मशीन लर्निंग पे, क्योंकि उससे पूरे रिज्यूमे में मशीन लर्निंग ही भरी हुई थी, इसलिए उससे स्टार्ट किया मशीन लर्निंग पे। और एक और फ्रेंड था, उसका सारा स्टार्ट किया डेटा स्ट्रक्चर, और सारा इंटरव्यू से डेटा स्ट्रक्चर पे ही हुआ। तो ये डिपेंड करता है यार इंटरव्यूअर पे भी कि वो कैसे आपका इंटरव्यू ले रहा है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि यार आप अपने रिज्यूमे तो ढंग से करना ही, क्योंकि आपका रिज्यूमे ही डिफाइन करेगा कि वो क्वेश्चन क्या पूछेंगे। अब आपको मैं 1-2 चीज़ें बता दूं कि आप खाली मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस में मत डिपेंडेंट रहना, क्योंकि मैं अभी भी बता रहा हूँ आपको कि सबका डिफरेंट ही हुआ था, किसी का भी 2 बंदों का पैटर्न सेम नहीं था, तो आपसे वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इसलिए आपको सारी चीज़ें डीबीएमएस ऊप्स वगैरह ये सारी आपको बेसिक लेवल पे तो आनी ही चाहिए, इनहेरिटेंस वगैरह, थोड़े डेटा स्ट्रक्चर में आपको रियल लाइफ इंप्लीमेंटेशन सबकी आनी चाहिए। ये सारे बेसिक लेवल क्वेश्चन हैं, ये सारे तो आने ही चाहिए। अब यार 1-2 चीज़ें जो, अब ये सारा प्रोसेस है यार वर्चुअल हो रहा है, तो हम देख तो नहीं रहे, सामने वाले बंदे को देख तो पा नहीं रहे, तो वो कैसे रिएक्ट कर रहा है। तो यार हमें बस 1-2 चीज़ों का ध्यान रखना है कि जब हम वर्चुअल इंटरव्यू देते हैं ना यार, तो हम यार ज़्यादातर टाइम ना हमें कैमरा में देखना है, हमें आंसर जो देना है ना वो कैमरा में देख के देना है। यार अगर हम आसपास या स्क्रीन पर देख के आंसर देंगे ना,
तो स्क्रीन पे जब हम देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि यार पता नहीं हम कहाँ देख रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि हमसे ही बात कर रहा है या फिर ये किसको देख के आंसर दे रहा है। तो ज़्यादातर आप कोशिश करना कि यार अपने कैमरा में फोकस रखना, कि अपने कैमरा में देख के आंसर दो और कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देना। बस यार यही मुझे कहना था, इससे आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको सारी चीज़ें आती हों इंटरव्यू में, अगर आपको नहीं आती तो मना कर सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो आपसे उसी पे पूछेंगे। तो बस यार मुझे यही कहना था, और अपने बस पहले क्वेश्चन पे ध्यान रखना, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। इसमें वही चीज़ें बताना जो आपको एक्चुअल में आपने करी हैं या आपको आती हैं। सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।